हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के बारे में। वर्ल्ड्स मोस्ट जो पीसफुल कंट्रीज हैं उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हमारी रैंकिंग क्या है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। वहीं पर इंडियन एक्सप्रेस या फिर वेरियस आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग आपने पढ़े होंगे कि जो टॉप की पीसफुल कंट्रीज़ हैं उनमें रैंकिंग जो आई है वो नई जो रैंकिंग है उस हिसाब से कौन सी कंट्री पहले नंबर पर है। देखो, फिलहाल के लिए आपको ये भी समझना होगा कि जो तो होती है न्यूजीलैंड जैसी कंट्री या फिर वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट इनमें ही हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़िया होता है। दैट वुड बी द रीज़न कि ये पीसफुल नेशंस हैं, राइट। 163 के करीब इंडिपेंडेंट स्टेट जो टेरिटरीज या फिर कंट्रीज हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 99% के करीब वर्ल्ड की पॉपुलेशन गैदर करती हैं, जिनमें ये रैंकिंग की गई है। और इसको प्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। और रिलेटिवली ये नेशन की पीसफुलनेस के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में बताते हैं। अभी के लिए जो वायलेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें कि यूक्रेन का युद्ध हो गया या फिर इसराइल गजा का इशू आपको पता ही है, और वेरियस अदर नेशंस जो जैसे ताइवान का कन्फ्लिक्ट जो है अभी तक के लिए वो रिजॉल्व नहीं हुआ, राइट। सो ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जो ऑन गोइंग वॉर्स हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जिसके ऊपर ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश कितना पीसफुल है। 2015 में 165 कंट्रीज ली गई थी। अभी के लिए इस बार 163 के करीब जो कंट्रीज हैं वो आई हैं। और देखो, वेरियस जो स्टीव कैलिलिया जो एंटरप्रेन्योर हैं ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजीज के, या फिर कॉफ़ी अनान हैं, और वेरियस अदर जो हमारे भारत से भी बिलोंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दलाई लामा की। और यही नहीं, वेरियस जो नोबल लॉरेट्स हैं, जैसे कि मोहम्मद यूनिस हो गया। मोहम्मद यूनिस को आप बेटर जानते होंगे क्योंकि इनको नोबल प्राइज़ मिला था ग्रामीण बैंक के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने उसकी फाउंडेशन स्टार्ट की थी, लोगों को बताया था। वेल देखो, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अभी के लिए आपको समझना होगा, ये जो इंडेक्स है 2009 से हर साल अपनी रैंकिंग निकालता है और अपडेट होता रहता है। सो वेरियस जो अभी इंटेलेक्चुअल्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जैसे कि मैंने बताए, ये सभी मिलकर अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, जिसकी वजह से इस रैंकिंग को पॉसिबल तरीके से जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है वो लेकर आता है। 2024 की रैंकिंग के हिसाब से अगर देखें तो आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन कंट्रीज हैं, जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग हो, चाहे एजुकेशन लेवल हो, चाहे पीसफुलनेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर सूडान जैसा देश या फिर यमन हो गया। देखो, यमन की रैंकिंग जो इस साल की है वो बहुत ही पुअर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लेस पीसफुल, यानी कि लीस्ट जो मोस्ट अनपीसफुल कंट्री है ना, वो यमन है। और देखो, साउथ सूडान हो गया। सो ये भी कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। अगर ग्लोबल एवरेज लेवल की बात करूं तो 0.56% के करीब गिरावट हुई है पिछले 16 साल में। 12वीं बार तकरीबन ऐसा हो चुका है कि इतनी गिरावट देखी गई है। वहीं पर 97 कंट्रीज़ ने परफॉर्म सही ढंग से नहीं किया, और 65 कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है, यानी कि इन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार दिखाया है। इंडिया ने भी ऐसा किया है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी आपको ये समझना होगा, क्या इसमें गज़ा का नाम है, जो कि काफ़ी अभी जैसे यूक्रेन का इन्होंने रैंकिंग में मेंशन किया कि डिट्रियोरेट की है, कम हुई है। देखो, गज़ा का मेंशन नहीं है, बट स्टिल कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे स्लोवेनिया हो गया, आयरलैंड, नॉर्वे, इन्होंने रिकग्नाइज़ किया था पैलेस्टीन को एज ए स्टेट, बट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जैसे यूएन में अगर बात करें तो पैलेस्टीन को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला है। राइट नाउ ये जो इंडेक्स है ये 23 इंडिकेटर्स के ऊपर निर्धारित है, जैसे कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स हो गए, या फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे हैं, क्रिमिनलिटी कैसी है, और वहाँ पर देश में जो जेल्स हैं वो कैसी हैं, टेररिज्म का इम्पैक्ट कैसा है। सो वेरियस फैक्टर्स पर ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। फिलहाल के लिए ये इवेल्युएट करती है 3 की डोमेन्स को, जैसे सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, और साथ ही साथ मिलिट्राइजेशन की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है आर्म्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है, और नियर अबाउट 86% के करीब ऐसा देखा गया है।
अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि टॉप की जो पहली 5 कंट्रीज हैं वो हैं आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, और 116वें स्थान पर है इंडिया। और देखो इंडिया का जो रैंक है वो पिछले साल से बेहतर हुआ है। पिछले साल 126वें रैंक पर था, अभी के लिए ये 10 रैंक्स जो है अप हुआ है। जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं इनमें भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं देखी गई। और साथ ही साथ जो नॉर्थ अमेरिका है, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, यहाँ पर तो लेवल बहुत ही ज़्यादा डिट्रियोरेट यानी कि कम हुआ है। और अभी के लिए यूरोपियन कंट्रीज, सिर्फ यूरोप ऐसी ऐसा रीजन है जहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट है। अभी आप बोलोगे वहाँ पर तो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। देखो वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक देश के साथ निर्धारित हैं। यूरोप में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं, आई मीन 27, 28। अभी तो वैसे भी जो ब्रिटेन है वो एग्जिट कर गया है, आप जानते होंगे इसके बारे में। ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अभी भी इस चीज़ का कारण बने हुए हैं। बट फिलहाल के लिए आपको समझना होगा, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मलेशिया की जो रैंकिंग है वो 10वें स्थान पर है। और यही नहीं, जो सिंगापुर है उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो 5वें स्थान पर है। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो सिंगापुर है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बाकी कंट्रीज़ या फिर इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले। अगर देखें, यमन की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। यमन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है, और वहाँ पर तो जो यमन सिविल वॉर है वो छिड़ी हुई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका इस प्रकार है कि 19.1 ट्रिलियन के करीब, डॉलर के करीब जो लॉस हुआ था 2023 में वो इसी कारण हुआ था, जिसकी वजह से 13.5% के करीब जो ग्लोबल जीडीपी है वो इफेक्ट हुई। 92 कंट्रीज अभी भी किसी ना किसी वॉर, किसी ना किसी इशू में समझो कि एंगेज्ड हैं। और आने वाले समय में अगर कंट्रीज़ को अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है तो इन इश्यूज से बाहर आना होगा, एक बुद्धास पाथ यानी कि मिडिल पाथ लेते हुए एक पीसफुल रिलेशंस कायम करने होंगे। हालांकि कंट्रीज के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा टेररिज्म। अभी के लिए मॉडर्न वॉरफेयर भी चेंज हो चुका है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान से भी ड्रोन्स जो हैं वो भारत की तरफ कुछ ना कुछ नशीली जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो भारत की तरफ इलीगल तरीके से भेजती हैं। सो ये भी इशू बना हुआ है। ये हमारे देश के साथ ही नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। बट फिलहाल के लिए आज का जो लेक्चर था वो था ग्लोबल पीसफुल इंडेक्स के ऊपर, जहां पर हमारी रैंकिंग 116 है। नॉट बेस्ट, बट द फैक्ट इज कि हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की है। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।